हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 7। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग एक वुल्फ में कन्वर्ट हो गया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को ब्लड से कवर्ड पाता है। तो वो चुपचाप जाता है अपने रूम में। वहाँ पे जा कर के वो शावर लेता है और कुछ देर तक शावर में रहता है। फिर बाहर निकलता है और वो ये सब सोच रहा था। बहुत ही ज़्यादा टेंस था वो कि वो सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं डेली उठता हूँ तो मेरे फेस पे ब्लड क्यों होता है। वो यही सब सोच रहा था कि तभी वहाँ पे ना जैंगचन आता है और बोलता है, विंग तुम्हें पता है कल रात को 3 लोगों का मर्डर हो गया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है कि क्या 3 लोगों का मर्डर। तो बोलता है हाँ, वैसे तुम कहाँ थे कल रात को। तो फिर विंग बोलता है वो मैं घर आ गया था। तो फिर तो जैंगचन बोलता है इतनी जल्दी क्यों आ गए थे, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है अच्छा चलो जंगल में हम लोग देखने चलते हैं। फिर वो लोग जब जंगल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और बॉडी की ऐसी हालत देख के ना विंग को इतनी तेज़ वॉमिटिंग आती है ना, मतलब वो बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थी। तो विंग वहाँ से ना थोड़ा सा दूर चला जाता है और जैंगचन भी उसके पीछे जाता है। तो विंग ना वॉमिटिंग करने लगता है और जैंगचन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग वॉमिटिंग कर रहा था ब्लड के साथ साथ कुछ मतलब कुछ अजीब पीसेस भी निकल रहे थे जो कि जैंगचन को समझ नहीं आ रहा था। बट विंग समझ गया था कि वो मांस के टुकड़े थे और कुछ हड्डियों के टुकड़े थे। ये देख के विंग बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है और बोलता है क्या क्या मैंने मारा है इन लोग को। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो जैंगचन उसे घर लेके आता है कॉटेज में और उसे लिटा जाता है। बोलता है पता नहीं इसे क्या हो गया है आजकल। फिर नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में फिर से जो विंग रहता है ना वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और वो चला जाता है जंगल में। और जब वो जंगल में जाता है ना तो वो मतलब क्या करता है उसे खुद नहीं पता चलता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंखें खुली तो वो खुद को जंगल में पाया है, वो भी मतलब एक अजीब सी जगह पे। तो वहीं पे छोटा सा एक नदी टाइप था तो वहाँ से खुद को क्लीन करता है क्योंकि वो ब्लड से पूरा कवर्ड था। तो वो खुद को क्लीन करता है और फिर उसके बाद वो मतलब वहाँ से निकल आता है। और निकलने के बाद जब वो सड़क पे पहुँचता है ना जब वो मतलब वॉश कर रहा था ना खुद को, तो वहाँ पे ना उसे मतलब कुछ दिखता है, झाड़ मतलब पेड़ों के बीच कुछ उसे दिखता है कि मतलब उसे कोई देख रहा है। तो वो जब गौर से देखता है ना तो उसे वहाँ पे नज़र आता है वो वाइट कलर का वुल्फ। तो फिर वो बोलता है अरे ये तो वही डॉग है जिसने मुझे बाइट किया था। उसके बाद से मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये डॉग क्या मुझे फिर से बाइट करेगा। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और ये बात ना मतलब वो वुल्फ सुन लेता है और वो ना मतलब उसे घूर के देखने लगता है एकदम। और थोड़ा सा वो मतलब उसे घुराने भी लगता है। फिर वो कुछ करता नहीं है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर विंग भी डरते डरते बाहर निकलता है जंगल से। और निकलने के बाद वो सड़क पे पहुँच जाता है। और सड़क पे पहुँच के वो मतलब घबरा रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से वांगजी गुजर रहा था। तो वांगजी उसे देख लेता है ऐसे हालत में, और ऐसे हालत में देख लेता है तो कुछ सवाल नहीं पूछता है, बस उसे हंसी आ रही थी। फिर वो बोलता है कि आओ बैठो और रुको मैं तुम्हारे इज्जत को ढक देता हूँ पहले। ऐसा बोल के हंसते वो अपना कोट निकालता है, जो कि वो काफ़ी लंबा कोट पहना हुआ था ऊपर से। तो वो कोट निकाल के विंग को उड़ा देता है, मतलब पहनने में हेल्प करता है। और फिर उसे अपने बाइक पर बैठा लेता है
फिर उसे उसके कॉटेज में छोड़ने के लिए चला जाता है। जब उसके कॉटेज में पहुंचता है तो वहाँ पे जियांग चैन और नी हसन पहले से ही थे। तो फिर ना विंग को ऐसे हालत में आता देख वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर विंग को वहाँ पे छोड़ के वांगजी बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर वो विंग जो है ना वो शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है और शावर लेके बाहर बैठ जाता है। तो नी हसन और जियांग चैन उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो विंग सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या हो रहा है कुछ दिनों में, कैसा कैसा उसे फील हो रहा है, मतलब उसे कुछ याद नहीं रहता है, ये भी बता देता है। ये सब सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद वो ना मतलब देखता है कि जो विंग है ना वो कुछ ज़्यादा टेंस है। तो फिर नी हसन और जियांग चैन ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वो लोग विंग पे नज़र रखेंगे। तो जैसा डिसाइड किया गया था उसी तरीके से जियांग चैन और नी हसन दोनों उस पर नज़र रखने के लिए उसके रूम के बाहर बैठ जाते हैं। और वो लोग मतलब ऐसी तरह बातें कर रहे थे, तबले रात हो गया था। तो रात को करीब 8 या 9 बजे के लगभग उन लोग को ना अजीब अजीब आवाज़ें आने लगता है रूम से। तो वो लोग मतलब जब थोड़ा सा मतलब खिड़की खोल के देखते हैं ना तो वो लोग क्या देखते हैं कि विंग एक वुल्फ में कन्वर्ट हो रहा है और उन लोग की आंखों के सामने ही वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और बस ये रहता है ना कि वो जो मतलब विंग रहता है ना उसने नीचे मतलब जो उसने लोअर पैंट पहना था अंदर मतलब अंडर गारमेंट्स उसको नहीं वो उतारा था, उसी के ऊपर से एक टेल आ गया था। तो जो नी हसन और जियांग चैन है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो वुल्फ ना विंग वो वहाँ से निकल जाता है, जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देख के नी हसन और जियांग चैन भी उसका पीछा करने लगते हैं और कार में उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही उन लोग से विंग मिस हो जाता है और बोलते हैं कि ये कहाँ गया ये। तो वो लोग बोलते हैं कि उसको आवाज़ देते हैं। नी हसन बोलता है जियांग चैन को तुम आवाज़ दो। तो फिर जियांग चैन धीरे धीरे उसको बुलाता है विंग। मतलब वो काफ़ी डर गया था ना। तो नी हसन भी इसी तरह बुलाता है विंग वीवोसियान तुम कहाँ हो ब्रदर वे। उन लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो जियांग चैन बोलता है एक काम करते हैं सॉन्ग बजाओ जल्दी गाना कोई बजा। तो फिर वो नी हसन रहता है ना वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो ना गाना ऑन कर देता है और गाना के ऑन होते ही थोड़ी देर बाद उनका जो मतलब कार का जो मतलब सामने वाला जो मिरर था उस पर एक वुल्फ धड़ाम से नहीं आ जाता है और उन लोग को देख के ना घुर्राने लगता है। और ये देख के ना जियांग चैन और नी हसन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जो वुल्फ रहता है ना वो वुल्फ कोई और नहीं विंग ही रहता है। तो वो ना मतलब वो अपने नाखून से उस शीशे पे खरोचने लगता है, उसे खरोचने लगता है। तो वो खरोच पाता नहीं है तो वो ऊपर चढ़ जाता है और उसे मतलब वो बहुत कोशिश करता है उस गाड़ी को खरोच के उन लोग को मतलब शायद मारने की कोशिश कर रहा हो पर वो कर नहीं पाता है। तो वो ना वहाँ से भाग जाता है। भागता देखकर जियांग चैन और नी हसन को थोड़ा सा सांस में सांस आता है और वो लोग वापस घर चले जाते हैं। और वो लोग इतने घबरा जाते हैं ना कि कहना ही क्या, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर से अपनी उसी हालत में घर पहुंचता है और विंग को देख के जियांग चैन और नी हसन इतनी भयंकर घबरा जाते हैं ना कि वो लोग तो मतलब विंग के पास ही नहीं आ रहे थे। और ये देख के विंग बोलता है तुम लोग मुझसे भाग क्यों रहे हो। तो जियांग चैन बोलता है भागू नहीं तो क्या करूँ, कल रात को तुमने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। फिर
न्यूसन बोलता है मैं भी भाई नहीं तो क्या हुआ यार, भाई की जैसा ही हूँ, दोस्त हूँ तो क्या तुम मेरे जान ले लोगे। तो फिर विंग बोलता है ये तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो फिर जैंग चैन सारी बात बताता है कि तुम एक वो कैसे वुल्फ में कन्वर्ट हो गए थे और कैसे कैसे हरकतें कर रहे थे। ये सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि वो एक वुल्फ बन गया है। मैं एक डॉग से नफ़रत करता हूँ, मैं डॉग से बहुत डरता हूँ और मैं डॉग की प्रजाति का इंसान बन गया हूँ। तो फिर जो विंग रहता है ना वो टेंशन में अपने रूम में बैठा था, तभी उन लोग को ना मतलब पता चलता है कि मतलब पुलिस के लोग जो है ना मतलब वहाँ पे मतलब सॉरी उन लोग को ना मतलब खबर आता है कि मतलब वो कुछ लोग को मतलब जंगल पे मारा गया है, मतलब जंगल में बॉडीज़ मिली हैं। तो वो ना एक्चुअली हॉस्पिटल में कोई एडमिट था, वो जो 3 मेंबर मरे थे पहले जंगल में, उस फेस्टिवल नाइट पे 3 लोग मरे थे। तो उनमें से एक ना हॉस्पिटल में एडमिट था। वहीं पे पास में एक छोटी सी क्लिनिक था जंगल के बीच में, नहीं साइडिंग में कहीं, तो वहीं पे ना एक लोग एडमिट था। तो वहाँ पे ना कोई मर गया है, मतलब वो जो बचा था वो भी मर गया है। ये देख के वो लोग शॉक थे। तो वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे मतलब एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था एक, तो उसमें कैमरे में ना सब चीज़ रिकॉर्ड हो गया है। तो जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं एक वुल्फ उस रूम में आया, जो कि उस वुल्फ ने नीचे एक मतलब पैंट पहना हुआ था ब्लू कलर का। तो वो वुल्फ अंदर आया, वो बहुत ही ज़्यादा घुर्रा रहा था। और फिर वो ना वो जो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था इंसान, वो उस पर झपट्टा कर दिया और उसको मारने लगा, खींच खींच के नोच नोच के उसको, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो वुल्फ मार देता है। और फिर उसके बाद मतलब एक शायद एक पुलिस मतलब सॉरी एक पुलिस वाला जब ये सब आवाज़ सुन के आता है ना, तो वो वुल्फ उसे भी मार देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देख के विंग को तो जैसे मतलब झटका ही लग जाता है कि ये क्या मैं हूँ। और जैंग चैन और नी हुसैन ये दोनों तो एकदम शॉक्ड ही हो जाते हैं, बट वो लोग ना कैसे भी करके खुद को कंट्रोल करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और उन जैसा कि उन लोग को पता था कि ये वेन रोहान मतलब वेन चाओ के आदमी थे, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। विंग तो इतना डर जाता है कि वो तो अपने रूम से भी बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था, वो रूम में ही बैठा हुआ था और इतनी बुरी तरीके से डरा हुआ था ना कि कहना ही क्या। फिर ये सब हो जाता है ना, तो नी हुसैन बोलता है एक काम करते हैं, मेरे पास ना मतलब मैंने सुना है कि जंगल की दूसरे साइड पर एक लेडी रहती हैं जो कि काफ़ी मतलब नामी लेडी हैं, वो मतलब तांत्रिक वांत्रिक टाइप पूजा वूजा करती हैं। तो हम लोग उनके पास जाके हेल्प लेते हैं। तो जब नी हुसैन और जैंग चैन विंग को लेकर के वहाँ पे जाते हैं ना, तो जो लेडी रहती है ना वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और उन लोग को ना वहाँ से भेजने लगती है, भगा देती है, बोलती है कि तुमने पाप किया है, तुमने किसी से झूठ बोला है, तुम यहाँ पे झूठ बोल के आए हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है और उसी चीज़ की तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है, तुम्हें इस पनिशमेंट को लेना ही होगा, ऐसा बोल के भेज देती है उन लोग को। और जैंग चैन और नी हुसैन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और विंग तो एकदम रोने ही लगता है, बोलता है कि जैंग चैन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके गलती किए हैं, हम लोग को नहीं लेना चाहिए था, बट तुम नहीं सुन रहे थे। तो नी हुसैन ने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तो जैंग चैन और विंग सब कुछ सच बता देते हैं उसे। और ये सुन के नी हुसैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये तो होना ही था तुम लोग के साथ, तुम लोग जो झूठ बोल के जो आए थे और ये सब काम करना चाह रहे थे, और ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो फिर विंग बोलता है यार कुछ करो, मुझसे सच में मैं ऐसे नहीं रह सकता, आधा इंसान और जानवर बन गया था। तो जो मतलब विंग रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड हुआ रहता है। तो फिर वो लोग विंग के कॉटेज में ही बैठे थे। तो ये सारी बातें ना मतलब वांग जी को भी बता दिया जाता है, वांग जी को, और नहीं वांग जी को ही सिर्फ। ये बात सुन के ना वांग जी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि मतलब ये लोग अब मेरे मुंह पे बोल रहे हैं ये बात, मन तो कर रहा है मार ही डालूं इन लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मेरी मदद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं ये सब के बारे में कुछ जानकारी है, तुम वुल्फ में कन्वर्ट हुए हो तो तुम ही जानो। फिर उसके बाद वो जो रहता है ना नियोसन बोलता है क्यों ना एक काम करते हैं, जिस जगह पे तुम्हें वुल्फ ने काटा था, जंगल के जिस जगह पे और तुम्हारी बॉडी में जहाँ पे मतलब तुम्हारे बैक साइड में काटा था, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उस वुल्फ को बुलाते हैं वहाँ पे, और बुलाने के बाद तुम्हें उसी जगह पे फिर से कटवाते हैं। तो फिर ये सुन के विंग एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो फिर नियोसन बोलता है यार तुमने सुना नहीं है क्या, अगर देखो जहर को जहर ही काटता है, तो हो सके तुम जो वुल्फ में कन्वर्ट हुए हो उसकी वजह से ही हुए हो, उसके काटने की वजह से, तो अगर वो फिर से तुम्हें काटेगा तो हो सके तुम फिर से सही हो जाओ। ये सुन के जियांग चेन ने भी कहा कि हाँ हाँ चलो ये करते हैं। सो गाइस हम आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या नियोसन का ये प्लान सफल हो पाएगा, और विंग क्या वो वुल्फ से वापस इंसान में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हम ये सारी चीज़ को नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, आगे क्या होगा इस स्टोरी में, हम ये सब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो बाय गाइस। और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मुझे आप लोग के कमेंट का वेट रहेगा।